गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे अकाउंट्स का हम चैप्टर सेकंड कर रहे थे, वॉल्यूम फर्स्ट का। टॉपिक है हमारे पास लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर। कल हमने किया था इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड प्रोविजंस। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एक्ट 1932 के कौन से 5 प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। जी आपका पार्ट 4 है बेटे। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इन कंपटीशन विद द फर्म and earns profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm। अगर कोई पार्टनर बिजनेस चला रहा है जो कि मतलब पर्सनली वो कोई बिज़नेस चला रहा है जो कि पार्टनरशिप बिजनेस के साथ मैच करता है और वो पार्टनरशिप बिजनेस के साथ compete कर रहा है, मीन्स उसका पर्सनल बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस के साथ compete कर रहा है, तो वो पार्टनर जो भी अपने पर्सनल बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करेगा वो सारा प्रॉफिट वो पार्टनरशिप फर्म को हैंड ओवर करेगा, क्योंकि एज अ पार्टनर वो पर्सनली कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकता जो कि पार्टनरशिप फर्म के साथ compete करे। अगर वो कर रहा है तो उसका सारा प्रॉफिट उसको पार्टनरशिप फर्म को हैंड ओवर करना पड़ेगा। इफ़ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट अर्न कर रहा है अपने लिए किसी भी ट्रांजैक्शन से जो फर्म की है, जब फर्म के एसेट्स को, जब फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करके वो कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो सारा जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है वो उसको फर्म को पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पार्टनर गेट्स कमीशन, एक पार्टनर को कमीशन मिलता है फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स, गुड्स के बायर से, उन गुड्स के ऊपर जो फर्म ने सेल की है। द कमीशन सो अर्न, जो कमीशन इस तरह अर्न किया है पार्टनर ने वो फर्म को वो हैंड ओवर करेगा। सम अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग अगर सारे पार्टनर एग्री हों तो माइनर को पार्टनरशिप में सिर्फ प्रॉफिट्स में शामिल किया जा सकता है, मीन्स अगर लॉसेस होंगे तो उसमें माइनर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। जो पर्सन है मतलब नया कोई पर्सन है उसको एडमिट किया जा सकता है एज अ पार्टनर दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट से, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं अगर वो सारे एग्री हैं तो, और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स, जहाँ सारे पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं उसके अनुसार। अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है सारे पार्टनर्स की कंसेंट से और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी नहीं है, जैसे कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है बट पार्टनरशिप की कंपल्सरी नहीं है। सेक्शन 69 बेटे। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ पार्टनर्स में, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी राइट नहीं किया गया, आ फर्म इज़ डिजॉल्वड, तो फर्म ख़त्म हो जाएगी। डिजॉल्व होता है ख़त्म करना, किसी भी पार्टनर की डेथ पे। बेटे और एक बात, फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि माइनर को अगर सारे पार्टनर एग्री हों तो प्रॉफिट में शामिल किया जा सकता है, बट हमने फर्स्ट फीचर में पढ़ा था कि जो माइनर है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मीन्स उसमें एबिलिटी नहीं होती। तो अभी इन्होंने वो क्लियरली जहाँ पे मेंशन कर दिया कि अगर सारे पार्टनर एग्री हों तो ही माइनर को एडमिट किया जाएगा और वो अपने किसी गार्डियन के थ्रू इन्वेस्ट करेगा पार्टनरशिप में। जब प्रॉफिट्स होंगे तो माइनर प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करेगा।
Note, it should be noted that above provisions of the Indian Partnership Act 1932 are applied when partnership deed does not exist. ये सारी प्रोविजंस तब अप्लाई होएंगी पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जब डीड नहीं होगी, और वेयर इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करती है बट इट डज़ नॉट हैव अ क्लॉज टू दिस इफेक्ट, बट इन सभी के लिए कोई क्लॉज नहीं है डीड में। बेटे आपकी से वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।